यह कहानी है मुंबई के गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सब लड़कियां कॉलेज से निकलती हैं, तभी सबसे पीछे दो लड़कियां निकलती हैं। एक का नाम है भक्ति और दूसरे का नाम है रिया। रिया और भक्ति दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों शुरू से ही अनाथ हैं। इनका कोई नहीं है। खुद के दम पर यह स्कॉलरशिप पाकर यहां तक आई है और अब यह गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। भक्ति 5 फुट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, काली आंखें और कमर तक लंबे बालों की बनाई हुई छोटी सफेद अनारकली सूट पहने हुए, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में झुमके पहने हुए बहुत सुंदर लग रही है। रिया धीरे से भक्ति के कान में कहती है, भक्ति देख, आज फिर तेरा त्वर यहाँ पर आ गया है। भक्ति एक नजर सामने देखती है। उसके थोड़ी ही दूरी पर एक BMW खड़ी थी और उससे टेक लगाए एक लड़का खड़ा था। व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक फॉर्मल पेंट हाथों में, वॉच, आंखों पर गॉगल्स और पैरों में ब्लैक जूते, हर एक चीज ब्रांडेड थी। भक्ति एक नजर उसे देखती है और फिर उसे नजरअंदाज करते हुए रिया का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने हॉस्टल ले जाती है। रिया पूरे रास्ते भक्ति से बस यही कहते हुए आती है, मैं क्या करूं, वह पिछले 2 साल से यहाँ पर खड़ा है और तू पिछले 2 साल से नजरअंदाज कर रही है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो आपस में बोल क्यों नहीं देते। भक्ति थोड़ा गुस्से में कहती है, यह कैसी बातें कर रही है रिया, तू जानती है ना हम दोनों अनाथ है और हम दोनों का कोई भविष्य है भी या नहीं। हमें नहीं पता आगे आने वाली जिंदगी में हमारा कोई अपना होगा या हम हमेशा साथ रहेंगे। हम तो यह भी नहीं जानते और हमें यह समझ नहीं आता वह रोज इसी टाइम पर क्यों आ जाते हैं। उन्हें हमारी जैसी एक मामूली लड़की में क्या दिख गया है। वह खुद इतने अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, फिर वो रोज इतने समय पर यहाँ पर क्या करने चले आते हैं। रिया भक्ति को मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, ओहो, मतलब अभी से तुम्हें उनकी चिंता हो रही है। भक्ति कहती है, नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस यह नहीं चाहते हमारी वजह से किसी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए या फिर हमारी वजह से कोई भी इंसान परेशान हो। रिया अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, तूने एक नजर उन्हें ढंग से देखा भी है? क्या लगते हैं? इतनी बड़ी कंपनी सिंघानिया कंपनी के CEO है। 6 फुट 2 इंच हाइट, गोरा रंग, नीली आंखें, परफेक्ट होंठ, क्या लगते हैं वह? अरे कोई भी लड़की देखती है तो पागल हो जाती है और एक तू है जो उनसे बात करने में भी कतराती है। भक्ति को अब गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से में रिया को कहती है, रिया, अगर तुम्हें ऐसी ही बकवास करनी है तो करो, फिर भूल जाना कि तुम्हारी कोई दोस्त भी है। रिया कहती है, ओके, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दोनों अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। और वही कॉलेज के बाहर भक्ति और रिया के चले जाने के बाद उस कार में से उसे की उम्र का एक नौजवान बाहर निकलता है जो कार के बाहर खड़ा था और उसे देखकर कहता है, सम्राट, आखिर कब तक तुझे ऐसे ही खड़े रहने का इरादा है? आज भी वह तुझे नजरअंदाज करके चली गई। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, चलकर अपनी कंपनी से माल सिंघानिया कंपनी, जो कि इस वक्त तेरी वजह से टॉप 1 से, तेरी मेहनत से तो 5 तक पहुंच चुका है। अब उससे नीचे मत लाना। तुझे कुछ कहना होता है और ना ही उसे कुछ सुनना होता है। सम्राट मुड़कर उस लड़के को देखता है और उससे कहता है, दीपक, मैं भी बात करना चाहता हूं उससे, पर वह है कि एक नजर ढंग से देखती तक नहीं है। दीपक एक गहरी लंबी सांस लेता है और सम्राट को देखकर कहता है, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि जिस सम्राट सिंघानिया के पीछे हर कोई लड़की पड़ी है, उसे एक सिंपल सी कॉलेज गर्ल में क्या दिख गया। सम्राट एक नजर दीपक को देखता है और थोड़े गुस्से में कहता है, पहली बात, मुझे उस लड़की की सादगी पसंद आई है और दूसरी बात, सम्राट सिंघानिया जिस चीज को पसंद कर लेता है वह कोई मामूली चीज नहीं होती। दीपक भी अब कुछ नहीं कहता। तभी वह कहता है, माँ का फोन आ रहा है, लगता है तुझे घर पर बुला रही है, क्योंकि आजकल तो जनाब ऑफिस से ज्यादा कहीं और देखे जा रहे हैं, तो उन्हें भी पता चलना ही था। इतना कहकर सम्राट और दीपक अपनी कार में बैठ जाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कॉलेज के बाहर, जहां पर साफ मौसम था, अब काले काले बादल छा गए थे। ऐसा तम रहा था बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। तभी उस फिजाओं में एक आवाज गूंजती है, तुम्हें जो करना है कर लो सम्राट, पर तुम मेरे थे और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। जो चीज तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी, मैं उसे इस दुनिया से दूर कर दूंगी। और एक हंसी के साथ वह आवाज गुम हो जाती है।
घोड़ी ही देर में सम्राट और दीपक की गाड़ी एक बंगलों के बाहर रोकती है। चौकीदार वहां का दरवाजा खोलता है और गाड़ी मेंशन में एंटर करती है। दोनों तरफ बगीचे बने हुए, बीच में रास्ता बना हुआ और सामने एक बड़ा सा घर, बहुत सुंदर। सम्राट और दीपक दोनों अपने घर में इंटर करते हैं। सम्राट की माँ सम्राट को देखकर कहती हैं, आ गए आप बेटा, यहाँ पर सोफे पर बैठिए, हमें आप दोनों से कुछ बात करनी है। सम्राट और दीपक सामने के सोफे पर बैठ जाते हैं। सम्राट की माँ सुशीला सम्राट को देखकर कहती हैं, बेटा हमने सुना है आजकल आपका ध्यान अपने काम पर नहीं है। आप पहले ऐसे तो नहीं थे, कोई चीज है जो आपको मन ही मन परेशान कर रही है। हम आपकी माँ हैं, आप हमें बता सकते हैं। सम्राट उन्हें देखकर कहता है, नहीं में ऐसी कोई बात नहीं है। तभी दीपक कहता है, आंटी ऐसी ही बात है, दरअसल यह किसी लड़की को पसंद करता है, पर यह उससे बात करने में डरता है। सम्राट दीपक को रोकने की कोशिश करता, तब तक दीपक सब बातें सुशीला जी को बता देता। हे सुशीला जी सम्राट को देखकर कहती हैं, जब हम आपको कहते थे कि अगर आपको कोई पसंद है तो हमें बता दें या फिर हमारी पसंद की गई लड़की से शादी कर ले, पर तब तो आपने हमें कुछ नहीं बताया था। अब वह लड़की जो भी है, हम उसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। हम भी तो देखें आखिरकार हमारे बेटे की पसंद कैसी है। सम्राट अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ दरअसल वह अनाथ है, उसकी बस एक दोस्त है और कोई नहीं। तभी दीपक कहता है, मतलब जनाब ने सब कुछ पता करके रखा हुआ है। मेहम के बारे में फिर माँ को देखकर कहता है, आंटी अब तो मैं कहता है इसकी सीधा शादी करवाऊं। सुशीला जी एक नजर सम्राट को देखकर कहती, हे सम्राट हम तुम्हारी पसंद की गई लड़की से मिलना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द उनसे बात कर लीजिए। इतना कहकर सुशीला जी अपने कमरे में चली जाती है। सम्राट और दीपक भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह कॉलेज से निकलते वक्त भक्ति और रिया पिंड देखते हैं कि सम्राट रोज की तरह वहीं पर खड़ा है और आसपास की जितनी भी लड़कियां हैं वह उसे देख रही थीं और भक्ति को यह है सब बहुत अजीब लगता है। पर वह आज हॉस्टल जाने की जगह सम्राट के पास आ जाती है। आज सम्राट भी यह सोचकर आया था कि वह अपने प्यार के इजहार करेगा। भक्ति सम्राट के पास आती हैं और उसे देखकर कहती है, आप यहाँ पर रोज रोज क्या करने आते हैं और इस तरह से यहाँ पर आना क्या आपको अच्छा लगता है या आपको शोभा देता है। सम्राट एक नजर भक्ति को देखता है और उससे कहता है, भक्ति हम आपसे मोहब्बत करते हैं, यह बात आप अच्छी तरह से जानती है ना। भक्ति जैसे ही यह बात सुनती है वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और 2 पल बाद खोल दी है और सम्राट को देखकर कहती है, पर हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं। सम्राट उसे देखकर कहता है, फिर आप हमसे इस तरह से नजरें क्यों चुराते हैं कि कहीं हम आपके एहसासों को आपकी आंखों में ना देखें। भक्ति इस बार थोड़े गुस्से में कहती है, आपको एक बार में समझ नहीं आता, आप चाहते क्या हैं। सम्राट उसे देखकर कहता है, मैं आपको चाहता हूं और फिलहाल के लिए मैं आपको अपनी मां से मिलवाना चाहता हूं। भक्ति कहती है, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सम्राट कहता है, क्यों। भक्ति कहती है, क्योंकि आप एक बहुत अमीर परिवार से आते हैं और मैं एक ऐसी अनाथ लड़की हूं जिसे यह तक नहीं पता उसके असली माँ बाप कौन है ना कुल का पता है ना ही खानदान का। सम्राट उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर अपनी करीब खींचता है और उससे कहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ आप सिर्फ मेरी है और मैं सिर्फ आपसे ही शादी करूंगा। अगर आप भी मुझसे प्यार करती हैं तो आप कल शिव जी के मंदिर आएंगी और मेरी माँ से भी मिलेगी। आपके पास 1 दिन का समय है, सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। इतना कहकर सम्राट उसे छोड़ देता है। पर तभी न जाने कहां से एक ट्रक भक्ति की तरफ पर आने लगता है, पर सही मौके पर सम्राट भक्ति को अपने करीब खींचकर बचा लेता है। इससे उसके हाथों पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। भक्ति तुरंत अपना दुपट्टा फाड़कर सम्राट के हाथ पर पट्टी बांध दी है और उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। और तभी धूल भरी आंधी आने लगती है और आसपास के लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सम्राट भी जब देखता है यह तूफान थमने वाला नहीं है तो वह भक्ति और रिया को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और कहता है, मैं आप दोनों को हॉस्टल छोड़ दूंगा, आप दोनों बैठ जाओ। रिया तुरंत पीछे वाली पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाती है तो वह देखती है वहां पर पहले से ही दीपक बैठा हुआ है, तो मजबूरी में भक्ति को सम्राट के साथ आगे बैठना पड़ता है। गाड़ी में कोई कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी ही दूरी पर उनका हॉस्टल आ जाता है
और तब तक तूफान भी शांत हो जाता है। रिया और भक्ति अपने हॉस्टल चली जाती हैं और सम्राट दीपक के साथ अपने ऑफिस।